अस्सलाम वालेकुम, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत अच्छी रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ, चटपटी भिंडी फ्राई। ठीक है, तो हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, वो आग के ऊपर रखेंगे, थोड़ी आंच हम इसकी बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसमें हम पौना कप ऑयल डालेंगे। तो रेसिपी कुछ इस तरह है कि जितनी आपकी भिंडी होगी उतनी आपने प्याज लेनी है। मैंने आधा किलो भिंडी लिया, आधा किलो प्याज ली है, और इसमें 4 मीडियम साइज के टमाटर जो है वो काट के रखे हैं। तो इंतजार करते हैं ऑयल गर्म होने का, फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल यहाँ पे थोड़ा गर्म हो चुका है। भिंडी मैंने इसका हेड और टेल काट दिए, और इस साइज में मैंने इसको काटना है। ठीक है, और अब हम इसको ऑयल में 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ इसको डन नहीं करना है, सिर्फ 1-1.5 मिनट इसको ऑयल के अंदर आपने फ्राई करना है। उसके बाद हम रेसिपी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं इसको 1 से 1.5 मिनट बाद जब ये फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। ठीक है, इसकी ये कंडीशन हुई है। अब हम इसको कढ़ाई से आउट कर लेंगे, फिर फर्दर रेसिपी को लेके चलते हैं। तो मिलते हैं भिंडी को आउट करने के बाद। तो यहाँ पे भिंडी हमने इसमें से आउट कर ली। ऑयल इसके अंदर वही पड़ा हुआ है जो हमने पौना कप डाला था। ठीक है, आधा किलो भिंडी थी और आधा किलो प्याज जो कि मैंने लंबी लंबी काटी है। ठीक है, अब इसको हम भूनेंगे। इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, प्याज जब व्हाइट हो जाए तो हमने रुक जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं प्याज जब व्हाइट हो जाए तो। अच्छा, तो हमने पौना कप ऑयल पहले डाला था। भिंडी फ्राई करके निकालने के बाद ऑयल थोड़ा कम हो गया है, तो हम इसमें 1/4 कप और ऑयल ऐड करेंगे, जिसके अंदर प्याज अच्छी तरीके से हमारी फ्राई हो जाए। या करीबन 4 मिनट हो गए मुझे प्याज को फ्राई करते हुए। इस कंडीशन में जब प्याज आ जाए, व्हाइट हो जाए, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, करीबन 1.5 चम्मच। बिल्कुल बारीक ना हो, थोड़ा सा मोटा पतला हो। और इसको फर्दर हम 1.5 से 2 मिनट इसके अंदर भूनेंगे। अच्छा, बारह मैं कहता हूँ कि अदरक लहसुन का पेस्ट हम जब भी ऐड करेंगे तो हमें 1.5 से 2 मिनट इसको जरूर भूनना चाहिए, ताकि ये पक जाए। अदरवाइज इसकी स्मेल जो है वो पूरे आपके सालन के टेस्ट पे आखिर तक रहेगी। इसके एक्चुअल जो टेस्ट ना वो आएगा, और ना ही इसकी स्मेल जाएगी। ठीक है, 1.5 से 2 मिनट हमने इसको यहाँ पे फ्राई करना है। यहाँ 1 मिनट हो गया है अदरक लहसुन के पेस्ट को, और यहाँ टाइम हुआ है एक आधा चम्मच साबुत जीरा सफेद वाला इसके अंदर ऐड करने का। या करीबन 2-2.5 मिनट हो गए मुझे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाले हुए, और फिर उसके बाद मैंने इसमें जीरा ऐड किया। अब टाइम हो गया है इसमें टमाटर ऐड करने का। इसमें 4 दरमियाने साइज के टमाटर मैंने लंबे लंबे, एक टमाटर की लंबाई में 4 हिस्से किए हैं, वो ऐड किया। ठीक है, और यहीं पे हम इसमें खुश मसाला जो है वो ऐड करेंगे। ये रेसिपी आधा किलो प्याज, आधा किलो भिंडी के हिसाब से। ठीक है, आपने अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो सारे मसाले भी बढ़ जाएंगे, और नमक और मिर्चें ये हमेशा हाथ जायका होती है। ठीक है, आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया जाएगा, 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी जाएगी, और 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च जाएंगी। और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। तो मिलते हैं मसालों को भूनने के बाद। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले पक जाएं, लेकिन प्याज ओवर कुक ना हो। और उसके बाद हम आँच थोड़ी कम करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए
ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से इसमें पक जाए। ठीक है, तो मिलते हैं 3 से 4 मिनट बाद। इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और आंच थोड़ी कम कर देंगे। या तकरीबन 4 साढ़े 4 मिनट हो गए थे मुझे। ठीक है, दरमियान में मैंने एक दफ़ा चम्मच चलाया है इसमें और टमाटर जितने थे उसको चम्मच से एक एक दफ़ा मैश किया। ठीक है, ढक्कन आउट रखें। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। लेकिन टमाटर जो है एक दफ़ा दरमियान में जो मैंने इसको थोड़ा सा मैश किया था तो ये कर दिया और मसाले यहाँ पे हमारे तकरीबन पक चुके हैं। यहाँ पे हम इसको 1 मिनट फर्दर आंच अच्छा अभी तक हल्की रखी है, आंच बढ़ाई नहीं है, मीडियम आंच के ऊपर ही लो से मीडियम की तरफ हम इसको लेके जाएंगे। ठीक, तो इस कंडीशन में यदि हमारा मसाला आ जाता, ठीक है, तो अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। भिंडी हमने 1 से 1.5 मिनट पहले तेल के अंदर थोड़ी फ्राई कर ली थी ताकि इसका ग्रीन कलर टेक्सचर अपनी जगह पे रहे। ठीक है, यहाँ पे फर्दर हम इसमें 1 से 1.5 मिनट इसको मसाले के अंदर भूनेंगे और फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मीडियम कर देंगे। ठीक, पहले लो टू मीडियम था, अब हमने मीडियम की तरफ कर दिया है। ये कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है हमारे सालन का, माशाल्लाह। सब्जी खिलाए बहुत लजीज बनती है। इंशाल्लाह आप घर पे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और ज़रूर दिमाग में बताइएगा कि आपने ट्राई की और आपको कैसी लगी। और फर्दर किसी भी किस्म की आपको रेसिपी की ज़रूरत हो वो आप मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पर उसको जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये सारा हमने मिक्स कर लिया अपने अच्छी तरीके से और आंच इसमें थोड़ी सी लो करेंगे, लो टू मीडियम, और इसको फर्दर 5 से 8 मिनट जो है दम पे रखेंगे। तो मिलते हैं दम देने के बाद। तो यहाँ पे करीबन 5 मिनट हो गए हैं, इसको 5 से 6 मिनट दम पे दिए हुए। अच्छा, दम का मतलब क्या है, 0 आंच है इसके नीचे। ठीक है, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, हमारे कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है इसका। यहाँ तक डन हो गया ये। ठीक है, अब हम इसमें चेक करेंगे नमक वगैरह। मैं नमक चेक करता हूँ। नमक थोड़ा कम लग रहा है। अच्छा, हम लोग जो नमक यूज करते हैं थोड़ा नमकीन कम है, आधा चम्मच इसमें मैं वो ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप नमक और मिर्ची हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और 2 हरी मिर्चें दरमियान में से कट लगा के वो डालेंगे। और बस यहाँ पे इसको 10 से 12 सेकेंड सालन को आपस में मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से गरम मसाला हमारा मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट पूरे सालन में डेवलप हो जाए। माशाल्लाह, ये कितना खूबसूरत इसका लुक है। ये देखिए माशाल्लाह, आप घर में बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वक्त आ गया है इसका डिश आउट करने का, तो इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह, ये देखें कितना खिला खिला कलर है इसका। तो आप ये जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।